हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ HTML के नए एलिमेंट और टैग को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि HTML में हम कमेंट को कैसे लिखते हैं। जो हमारा ब्राउज़र है वो कैसे पहचानेगा कि ये जो कंटेंट है, ये जो टेक्स्ट है, ये कमेंट का पार्ट है। तो उसके लिए में हम इस टैग का, इस सिंटैक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दिस वन, ये हमारा कमेंट होता है। इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो हमारा कमेंट माना जाता है। इसको हमारा ब्राउज़र कमेंट समझता है। सो जैसा कि हम लिखते हैं HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो इस तरीके से हमारा जो है कमेंट को हम लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो टैग है, हम HTML में जैसे कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर हम किसी वर्ड को कोटेशन में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे उसको। सबसे पहले उसके लिए, कोटेशन के लिए हम क्यू टैग का यूज़ करते हैं। सो ये हमारा क्यू टैग हो गया। इस अगली लाइन को हम क्यू टैग के अंदर यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। जैसा कि आप डिफरेंस देखेंगे जैसे ही हम इसे ब्राउज़र पर रन करेंगे। ये हमारा जो पार्ट है कोटेशन के अंदर आ जाएगा। दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। ये हमारा पार्ट कोटेशन के अंदर आता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने जो कमेंट लिखा था वो हमारा ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसको हमारा जो ब्राउज़र है वो, जैसा कि उसको कमेंट रीड करता है अगर किसी भी कंटेंट को हम इस सिंटैक्स के अंदर लिखते हैं। तो अगला हमारा जो पार्ट है, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी तरह की फुल फॉर्म को, अगर होवर करने पे उसका फुल फॉर्म या फिर आए, तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। उसके लिए हम एब्रीविएशन टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं हम, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML was written by Tim Berners-Lee in 1993। सो ये हमारा जनरल का क्वेश्चन है। इसको जब हम अपने ब्राउज़र पे रन करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई, जैसा कि हमने लिखा है एक पैराग्राफ टैग के अंदर इस टेक्स्ट को, तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट हमारे ब्राउज़र पे शो करेगा। लेकिन हमारा ब्राउज़र पे एग्जैक्ट ये शो कर रहा है, लेकिन जब हम HTML पे हम हॉवर कर रहे हैं तो यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी एब्रीविएशन टैग का यूज़ नहीं किया। जैसे ही हम एब्रीविएशन टैग का यूज़ करते हैं, ABBR, और हम यहाँ HTML को इसके अंदर यहाँ से कट करते हैं, यहाँ हमने इसके बीच में पेस्ट कर दिया, और एब्रीविएशन टैग में हम लिखते हैं एक टाइटल का यूज़ करते हैं। टाइटल में हम लिखते हैं दिस इज अ हाइपर, स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो जब हम इसको सेव करते हैं और जब हम इसको ब्राउज़र पर अपने रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML was written by Tim Berners-Lee in 1993। तो जब हमने HTML के ऊपर हॉवर किया, रिफ्रेश इट, we spelling mistake here. So now when we refresh it and we see that द फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML जो है हमारा नीचे डॉटेड लाइन से अंडरलाइन हो गया है। और जैसे ही हम HTML के ऊपर हॉवर करते हैं, HTML पे हॉवर करते हैं, तो ये हमारा जो हमारा टाइटल का पार्ट है वो एक शो हो रहा है एक बॉक्स में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये एब्रीविएशन टैग का हम यूज़ कहाँ और क्यों करते हैं।
अब हम देखते हैं कि अगर हमें अपने वेबसाइट में किसी तरह का एड्रेस डालना हो तो एड्रेस के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, एड्रेस टैग। ओके, सो एड्रेस के लिए हम एड्रेस टैग यूज करते हैं। इसमें हम अपना एड्रेस लिख देते हैं, जैसे मैं अपना एड्रेस लिखता हूँ कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया 209305। सो व्हेन वी सेव इट एंड जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये इटैलिक हो गया है, और इसका फॉन्ट जो है, जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। तो इसके लिए हम एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। अगर हम चाहते हैं इसको जैसा हमने लिखा है वैसा ही रहे, तो हम यहाँ बी आर टैग का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लाइन ब्रेक करने के लिए हम बी आर टैग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एड्रेस टैग हो गया। एड्रेस टैग के बाद हम देखते हैं कि एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, एक जो इम्पोर्टेंट टैग है, वो है हमारा वीडियो। वीडियो का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है, वीडियो स्टैंड फॉर बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। मतलब कि अगर कोई कंटेंट है, जैसे कि हमने लिखा WEAV कीबोर्ड, तो इसको अगर हम बाई डायरेक्शनल जो हमारा ओवरराइड है, वीडियो टैग के अगर हम अंदर लिखेंगे और उसका जो हम डायरेक्शन अगर डिफाइन करेंगे, तो ये अगर हम ये इसको लेफ्ट टू राइट लिखना चाहते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट का पार्ट है, मींस W का पार्ट है, वो D से स्वैप हो जाएगा, और E का पार्ट है वो R से स्वैप हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं कि वीडियो, ये हमारा वीडियो टैग हो गया। वीडियो टैग के अंदर हम लिखते हैं, डायरेक्शनल को देते हैं, जो वीडियो टैग का एट्रीब्यूट है डायरेक्शन, और इसको हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। सो हमने इसे राइट टू लेफ्ट दिया, कट पेस्ट इट here, and when we save or refresh it, so we see that WEAPON KEYBOARD weapon कीबोर्ड, ये जो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट है वो हमारा बाई डायरेक्शनल, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अब अगर हम इसको L राइट टू लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं अगर, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल जैसा कि हमने लिखा है उसी फॉर्म में शो कर रहा है। सो इस तरीके से बाई डायरेक्शनल ओवरराइड होता है। अब जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है HTML में, वो होता है क्लास और आईडी। क्लास और आईडी जो होता है HTML में हमारा काफ़ी जगह यूज़ होगा। जैसे कि जब भी हम एक बड़ा वेबसाइट बनाएंगे, तो क्लास और आईडी का हम मोस्टली यूज़ करेंगे, खासकर CSS का यूज़ करने के लिए। जैसा कि हम यहाँ जो हमारा दो पैराग्राफ टैग का हमने यूज़ किया है यहाँ, तो इस पैराग्राफ का अगर हम क्लास देते हैं, क्लास हमने दिया पैरा1, और इसका हमने क्लास दिया पैरा2। तो जब हम इसको सेव करेंगे, अब हमने जो पैराग्राफ पे ये जो कलर लगाया है, ये तो अभी हमारा शो होगा बिल्कुल एग्जैक्ट, क्योंकि हमने पूरे के पूरे पैराग्राफ पे लगाया है। लेकिन जब हम इस पैराग्राफ को रिमूव करते हैं और हम केवल एक फर्स्ट पैराग्राफ जो हमारा क्लास है इसका, पैराग्राफ 2, इस पे अगर हम इसका जो कलर है हम ग्रीन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्लास का नेम यूज करेंगे, मींस पैरा 2। और अगर ये क्लास है तो पैरा 2 के आगे हम डॉट यूज करते हैं, और अगर ये आईडी है तो हम हैच का साइन यूज करते हैं। सो अभी हम इसको देखेंगे, तो अब हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं केवल हमारा पैरा 2 जो क्लास था उसका कलर ग्रीन हुआ है। बाकी जो हमारा पैराग्राफ का पार्ट था उसका कलर चेंज हो चुका है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लैक, उसमें शो हो रहा। सो इस तरीके से हम क्लास का यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसका क्लास की जगह हम, जैसे कि आप क्लास समझ गए, हम इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी हमने दे दिया इसका PAR, पैरा ओनली। सो अगर हम इस पे अपना कलर लगाना चाहते हैं, तो हमने हैश साइन का यूज़ किया, पैरा और कर्ली ब्रेसेस, व्हेन अब इसमें कलर को डिफाइन करते हैं रेड कलर। सो जब हम इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो कलर है रेड हो चुका है, क्योंकि हमने पैरा आईडी के जो इस हमारे HTML के डॉक्यूमेंट में पैरा आईडी के जितने भी
टैग होंगे जिसका आईडी जो है पैरा, और जितने भी एलिमेंट होंगे जिसका आईडी पैरा है उसका जो कलर है वो रेड हो जाएगा। सो इस तरीके से हमने क्लास और आईडी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिवीजन जो टैग होते हैं, जैसे हम जब भी एक नेविगेशन बार होता है तो नेविगेशन बार का एक हम अलग डिवीजन टैग बनाते हैं। उसके नीचे जो हमारा सेक्शन पार्ट होता है जिसमें हमारा पूरा वेबसाइट का कंटेंट होता है उसमें भी कई अलग अलग डिवीजन होते हैं, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं। ओके, तो डिवीजन टैग के लिए हम डिव का यूज करते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया डिवीजन। ये आप देख सकते हैं डिवीजन, ये इसके अंदर हम पूरे के पूरे कंटेंट को देते हैं और डिवीजन टैग से हम इसको इसका क्लास या फिर आईडी डिफाइन करके इस पे हम HTML CSS या फिर इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में। जैसे कि हमने इसका क्लास दे दिया div1 और इसका हम एक आईडी भी डिफाइन करते हैं div1 के नाम से ही। सो हम ये हमारा क्लास है और ये हमारा आईडी है। अब इसके अंदर हम कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा पार्ट है, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट। सो कुछ हमारा पार्ट बी टैग बोल्ड के अंदर है, कुछ हमारा पार्ट जो है स्मॉल है। सो इस तरीके से हमारा ये शो हो रहा। जब अगर हम इसमें स्टाइल लगाते हैं इस पैराग्राफ में और इसका क्लास का यूज करते हैं हम, जैसे कि div1, इसका क्लास का नेम है div1 और इसमें हम स्टाइल लगाते हैं कलर, इसका हम कलर ब्लू करते हैं। इसका फॉन्ट का जो फैमिली है या फिर फॉन्ट का साइज है इसको हम 20 पिक्सल करते हैं और इसको जो हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट जो है चेंज हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है। इस तरीके से हम div टैग का यूज करते हैं। div टैग जो है इसके अंदर भी हम div टैग का यूज करते हैं, div के अंदर कितने भी हम div बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम div टैग का यूज करते हैं। उसके बाद को हमारा जो पार्ट आता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज को जैसे कि हम बॉडी पे अपने बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं डायरेक्ट बॉडी पे, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे कि हम स्टाइल टैग में जाते हैं, स्टाइल में हम बॉडी पे इमेज लगाना चाहते हैं, बॉडी का हमारा जो बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज हम कैसे सेट करेंगे, बॉडी, बॉडी के बाद कर्ली ब्रेसेस और फिर हम बैकग्राउंड इमेज सबसे पहले चूज करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम URL टैग का यूज करेंगे। URL का यूज किया हमने, URL के अंदर जो हम अपने जो इमेज का URL देते हैं मतलब पाथ देते हैं, पाथ सेट करते हैं इमेज के अंदर। ये हमने पाथ अपना इमेज का URL दे दिया, सेव करते हैं इसको, हम रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट है, जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है ये हमारा पीछे शो हो रहा, लेकिन ये रिपीट हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इमेज खत्म हो गया, अब ये इमेज यहाँ से आगे रिपीट हो रहा। तो इन सब चीज़ों के अगर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो रिपीट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड रिपीट। सो बैकग्राउंड रिपीट को हम करते हैं नो, नो रिपीट। और जब हम इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट इमेज शो होगा। अब हम इसको फुल स्क्रीन में चाहते हैं कि ये जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है हमारा फुल स्क्रीन में हो, मतलब पूरे बैकग्राउंड में हो। तो इसके लिए हम जस्ट यहाँ इसको कई तरीके से भी हम सेट करते हैं, लेकिन इसका इसका जो बैकग्राउंड का अटैचमेंट है, बैकग्राउंड अटैचमेंट को हम फिक्स करेंगे और बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज को कवर करेंगे। सो बैकग्राउंड साइज को जब हम कवर करेंगे तो ये हमारे पूरे के पूरे पेज में शो होगा। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड का जो इमेज है वो बिल्कुल भी ना कटे, फुल आए, तो इसका जो हम इसको हम परसेंटेज में भी डालते हैं। जो इसका बैकग्राउंड साइज है इसको हम परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। सो 100% एंड 100%। अब हम इसका बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज देख सकते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट बैकग्राउंड इमेज है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है पिक्चर टैग। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे मोबाइल में, जैसे कि ये हमारा बैकग्राउंड इमेज है तो ये मोबाइल में कुछ और तरीके से शो हो या फिर डेस्कटॉप पे किसी और कोई और इमेज शो हो, तो इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये बैकग्राउंड इमेज थोड़ा डार्क है तो अभी हम
बैकग्राउंड इमेज को अपने चेंज करते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड इमेज हो गया। या फिर फिलहाल हम बैकग्राउंड इमेज को रिमूव करते हैं क्योंकि ये काफ़ी, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब एक और तरीका हमारा कमेंट करने का ये इस तरीके का होता है कि अगर इस पार्ट को हम इतना कमेंट करना चाहते हैं तो हम सिंपल स्लैश स्टार, और जहां तक के पार्ट को हम कमेंट करना चाहते हैं सीएसएस में, उसको हम स्टार और इसका पार्ट का यूज करते हैं बैक स्लैश का, इससे हमारा पार्ट कमेंट हो जाता है। सो सीएसएस में कमेंट करना आप सीख गए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर watching this video.